नमस्कार सभी को। दोस्तों, पाकिस्तान का आर्मी चीफ स्लैश इनका नया फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर और वहाँ का पाकिस्तानी पीएम जो है शहबाज शरीफ, इन दोनों की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को एक फ़ोटो गिफ्ट कर रहे हैं। तो फिर ये न्यूज़ कैसे बन गई? देखो, बात ये है ना कि वो फ़ोटो बिल्कुल ही फेक है। ये लोग इस तस्वीर को लेकर दावा कर रहे हैं कि ये जी भारत के खिलाफ जो इन्होंने ऑपरेशन किया था ये उसकी तस्वीर है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये तस्वीर 2019 के चाइना के किसी युद्ध अभ्यास की है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रहा है ये कह के कि उन्होंने जी भारत को हरा दिया। अब कब हराया, कहाँ हराया, कैसे हराया, बस ये मत पूछो। मतलब कभी कभी सोच के इतनी हैरानी होती है कि ये लोग प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, आर्मी चीफ के लेवल पे इतना ज़्यादा फेक नैरेटिव चलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लिटरली पाकिस्तान के जमीन के अंदर घुसे हुए आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के मारा। लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि उनकी एयरफोर्स ने भारत के फाइटर जेट्स को मार गिराया। सबूत कहाँ है? तो सबूत के लिए हम इनसे कह भी नहीं सकते। ये पता नहीं कहाँ से कौन सी फोटो प्रिंट करके ले आए कि ये लोग फाइटर जेट गिरा है ना, कब गिरा, कहाँ गिरा, किसका, इससे मतलब नहीं है। गिरा है तो तुम अपना ही मान लो। हालांकि जो पाकिस्तान का फेक नैरेटिव है बहुत बड़े स्तर पे नहीं, पर बहुत सारे फैक्ट चेकर्स और जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं वो इसको खारिज करते हैं और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करते हैं। देखो, एक होता है कि सोशल मीडिया पे कोई फेक नैरेटिव चल रहा है या मान के चलो कि कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ फेक नैरेटिव चल रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान अपने ही फेक नैरेटिव में इतना ज़्यादा उलझ चुका है कि इनकी पार्लियामेंट से लेके इनका आर्मी चीफ और इनका प्रेसिडेंट लिटरली सारे झूठ को शेयर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान का जो डिप्टी सीएम है उसने तो संसद में ही एक एआई जनरेटेड फेक न्यूज आर्टिकल को कोट किया था, ये बता के कि ये टेलीग्राफ का आर्टिकल है और उस आर्टिकल में पाकिस्तान की एयरफोर्स को टेलीग्राफ न्यूज़पेपर आसमान का बेताज बादशाह बता रहा है। और पता है वो आर्टिकल क्या था? टोटली एआई जनरेटेड फेक आर्टिकल। ऐसा आर्टिकल कहीं किसी न्यूज़पेपर में छपा ही नहीं था। और पाकिस्तान की इस फर्जीवाड़े में एक बड़ा खिलाड़ी जो पीछे से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है वो है चाइना। पाकिस्तान की इन फेक तस्वीरों को, उनके फेक नैरेटिव को चाइना बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है। चाइना पाकिस्तान को प्यादा बना के भारत को टारगेट करता है। अब इंडिया और पाकिस्तान के लड़ते रहने में चाइना को फायदा है, क्योंकि युद्ध से जाहिर सी बात है इंडिया भी पीछे ही जाएगा, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और उसका फायदा डायरेक्टली चाइना को होगा। इसके अलावा पाकिस्तान को चाइना अपने हथियार बेच ही रहा है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये सब इंफॉर्मेशन वार का हिस्सा है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारी मिलिट्री ने भले ही पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया हो और हमने पाकिस्तान को घुटने पिला दिया हो, लेकिन अगर हम देखें सच में तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो मिस इन्फॉर्मेशन या जो एक नैरेटिव बिल्ड करने वाली बात है ना, वहाँ पे पाकिस्तान का झूठ बहुत ज़्यादा बिक रहा है। और देखो, अगर आप ये समझो कि इसकी वजह क्या है, तो देखो इसकी वजह साफ है। जियो पॉलिटिक्स में हर कंट्री की अपनी अपनी इंटरेस्ट होते हैं। आप खुद सोच के देखो, पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा, बहुत मामूली सा देश है जिसकी इकोनॉमी बहुत ही छोटी है। अब आप पाकिस्तान को देखो जरा ग्लोबल मैप, एज एन इंडियन नहीं, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो। किसी भी देश को पाकिस्तान की जरूरत किस लिए होगी? मतलब कौन सा ऐसा डोमेन है जहां पे आप देखते हो कि हाँ पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है? कहीं पे नहीं। तो पाकिस्तान की जो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है वो उन्हीं कंट्री को होगी जो इंडिया को कंटेन करना चाहते हैं, इंडिया की ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। यही पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है और यही हकीकत है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो इंटरनेशनल मीडिया भी है ना, उसे पाकिस्तान के फेक नैरेटिव से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे इवेंचुअली हर्ट इंडिया का इंटरेस्ट होता है और इंडिया को हर्ट करके सारी जो मेजर पावर है वो चाहेंगी कि इंडिया पीछे ही रहे। कोई नहीं चाहेगा कि एक कंट्री उसकी कंट्री से आगे निकल जाए। और पाकिस्तान के नैरेटिव को जो थोड़ा बल मिल जाता है उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है मार्केट। देखो, होता क्या है कि हथियारों का बहुत बड़ा मार्केट है। अब मान लो अगर पाकिस्तान ये कहता है कि जी हमने इंडिया के 4 राफेल मार के गिरा दिए, तो रशियन मीडिया तुरंत इसको सही न्यूज़ बता के फैला देगा। क्यों? क्योंकि राफेल क्या है? एक फ्रेंच मेड मिसाइल है। तो रसिया तो चाहेगा कि इन मिसाइलों को हम जितना बदनाम करेंगे, इनके बारे में जितना फेक न्यूज़ बताएंगे, उतना ही रशियन मिसाइल्स को लोग ज़्यादा परचेस करेंगे। तो अनइंटेंशनली रसिया जो है वो पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट कर देता है। उसी तरीके से अगर पाकिस्तान फेक न्यूज़ फैलाता है कि मान लो वो कहता है कि उसने S-400 डिफेंस सिस्टम जो है भारत का, उसको तबाह कर दिया। अब क्योंकि S-400 रसिया का बनाया हुआ है, तो अमेरिकी और यूरोपियन मीडिया जो है पाकिस्तान के इस फेक नैरेटिव को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं ताकि इससे रसिया के हथियारों की बिक्री कम हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव है वो जहां जैसे और जिस कंट्री को सूट करता है वो अपने हिसाब से यूज करने लगता है। तो अभी हमें पाकिस्तान के इस फेक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए कोई बड़े कदम उठाने होंगे। हमने अपने सांसदों के डेलीगेशन को दुनिया भर में पाकिस्तान का सच सामने रखने के लिए भेजा है, पर इतना काफ़ी नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर बस एक सबक है कि पाकिस्तान को सिर्फ बम से मारना काफ़ी नहीं है, बल्कि दुनिया को उसका सच बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो कि पाकिस्तान की फेक नैरेटिव को कैसे काउंटर किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में बताओ।